आईटेल। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द देश में बिना तार और बिना टार के धकाधक इंटरनेट चल सकता है। जी हां, एलन मस्क ने अपनी इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को हिंदुस्तान में जल्द लॉन्च किए जाने के संकेत दे दिए हैं। हमारे सहयोगी इंडिया टुडे और बिजनेस टुडे के मुताबिक मोदी सरकार की तरफ से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। वहीं एलन मस्क ने भारत सरकार के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम को नीलामी के बजाय प्रशासनिक रूप से आवंटित करने के फैसले का स्वागत किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस क्या है और ये मौजूदा इंटरनेट मुहैया कराने वाली कंपनियों से किस प्रकार अलग है। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा दी जाने वाली एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। देश में अभी तक जितनी भी कंपनीज इंटरनेट सेवाएं मुहैया करा रही हैं वो या तो ज़मीन के अंदर केबल बिछाकर या मोबाइल टावर्स के जरिए इंटरनेट की सुविधा देती हैं, जबकि स्टारलिंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए धरती की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, सैटेलाइट्स बेसिकली। स्टारलिंक का मेन मकसद उन दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराना है जहां ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और उन जगहों के लिए जहां टावर लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, जहां विरल आबादी होती है, कम पॉपुलेशन होती है या बहुत ही स्प्रेड आउट पॉपुलेशन होती है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज सामान्य ब्रॉडबैंड की तरह काम नहीं करती हैं। इसमें मीलों लंबी केबल्स के भरोसे नहीं रहना पड़ता है। स्टारलिंक अंतरिक्ष से सीधे इंटरनेट सेवाएं देती हैं। इसकी वजह से दूर दराज इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच जाता है। वैसे अभी भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चल रही है, लेकिन सेवा देने वाली कंपनीज उन उपग्रहों का इस्तेमाल कर रही हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, यानी बहुत हाइट पे उड़ रहे जो सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से अभी दिया जा रहा है इंटरनेट। इस वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो रहती है, डेटा ट्रांसमिशन में देर लगती है, हाई स्पीड इंटरनेट मिल नहीं पाता। स्टारलिंक के उपग्रह धरती के बहुत करीब हैं, इसलिए वो तेज़ रफ्तार से इंटरनेट बिना देरी किए मुहैया करा पाते हैं। कोई लेटेंसी नहीं होती है या जो है वो कम होती है। स्टारलिंक की एक और ख़ास बात यह है कि आप आसमान में भी हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ब्रॉडबैंड कंपनीज डेटा भेजने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए इंटरनेट सर्विस देती हैं। शहरों और कस्बों में केबल के ज़रिए इंटरनेट पहुंच जाता है, इजी है, लेकिन दूर दराज के इलाकों खासकर पहाड़ों वगैरह में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी महंगा होता है। यहीं पर स्टारलिंक काम आता है। आप ये भी जान लीजिए कि आपको स्टारलिंक की सेवाएँ लेनी होंगी तो आप कैसे ले सकते हैं। स्टारलिंक के इंटरनेट सर्विस लेने के लिए आपको सबसे पहले एक विशेष किट खरीदनी पड़ती है। इस किट में एक सैटेलाइट डिश, एक वाईफाई राउटर और सभी ज़रूरी केबल शामिल होते हैं। डिश छोटी और पोर्टेबल यानी लाने ले जाने में आसान रहती है। ये डिश आपके घर में इंटरनेट लाने के लिए सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट से ही अलाइन होती है। बस इसको आपको एक बार सेट करना होगा, जैसे हम DTH की छतरी लगाते हैं। आमतौर पर छत या किसी खुली जगह पर ये डिश लगाई जाती है। जैसे ही आप इसे सेट कर लेते हैं तो ये सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करना शुरू कर देती है। इसके बाद वाईफाई राउटर के माध्यम से इंटरनेट की सर्विस मिल जाती है। इसे काफ़ी आसान है लगाना, इसलिए किसी बहुत तकनीकी मामलों के जानकार की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है। स्टारलिंक एक ऐप मुहैया कराती है। इस ऐप के ज़रिए डिश रखने के लिए सबसे सटीक जगह खोजने में मदद मिल जाती है। अगर अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इंटरनेट की स्पीड कैसी रहने वाली है, तो ये भी बता दें कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहेगी। स्टारलिंक 25 Mbps से 220 Mbps के बीच इंटरनेट स्पीड देती है। हालांकि आपकी जेब पर निर्भर है कि आपके लिए कौन सा प्लान ठीक रहेगा। स्टारलिंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपनी के ज़्यादातर प्लान पर अनलिमिटेड डेटा मिलता है। अभी जो सैटेलाइट प्रोवाइडर इंटरनेट मुहैया करा रहे हैं वो या आपको निश्चित डेटा देते हैं, कुछ निश्चित मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्पीड धीमी भी करते हैं। स्टारलिंक के बेसिक रेजिडेंशियल प्लान में इस तरह का कोई झमेला नहीं है। अभी कुछ प्लान फास्टर डेटा के साथ आते हैं। प्लान 40 GB और 1 TB प्लान के साथ हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया, मस्त ने संकेत दिए हैं कि स्टारलिंक की सर्विसेज इंडिया में भी शुरू हो सकती हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये भी बता दें कि स्टारलिंक की सेवाएं फ़िलहाल किन देशों में हैं। स्टारलिंक अमेरिका, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कई देशों में उपलब्ध है। वेस्टर्न वर्ल्ड बेसिकली। इसने स्पेन, इटली और मेक्सिको में भी अपनी सेवाओं का विस्तार किया। इसके अलावा पुर्तगाल, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड जैसे देशों के साथ साथ बेल्जियम, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क में भी स्टारलिंक दस्तक दे चुका है। लैटिन अमेरिका का देश
चिली स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा से लाभ उठाने वाले पहले देशों में से एक है, जबकि स्कैंडिनेवियन देशों में नॉर्वे और स्वीडन में भी स्टारलिंक पहुंच गया है। जबकि स्कैंडिनेविया में नॉर्वे और स्वीडन है जहां पे स्टारलिंक अभी पहुंचा है। अब समझते हैं कि स्टारलिंक से हिंदुस्तानियों को क्या फ़ायदा है। स्टारलिंक के भारत में लॉन्च होने से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, खासतौर से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वालों के लिए फ़ायदा होगा। देश के कई गांव और छोटे शहर ख़राब या बिना इंटरनेट के गुजारा कर रहे हैं, या तो ख़राब इंटरनेट है। इसके चलते ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट वर्क, मोबाइल कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग में दिक्कतें आती हैं। ये सच बात है कि कई तहसीलें हैं हिंदुस्तान में आज जहां पे हाई स्पीड इंटरनेट है नहीं। अगर आप ब्रॉडबैंड लेने जाएंगे नहीं मिलेगा। भारत में आने से काफ़ी हद तक, अगर स्टारलिंक हिंदुस्तान में आता है तो काफ़ी हद तक इंटरनेट की दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं रिमोट एरियाज़ के लिए। स्टारलिंक का सबसे बड़ा लाभ इसकी व्यापक पहुंच ही है। चूँकि केबल नहीं चाहिए आपको, सैटेलाइट से आप कहीं भी बीम कर सकते हो इंटरनेट, इसलिए उन इलाकों के लिए गेम चेंजर होगा जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है या जहां फाइबर ऑप्टिक बिछाना बहुत महंगा है, जैसे पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाके हैं, राजस्थान के दूर दराज के गाँव, लेह लद्दाख। ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक की सेवा में सब कुछ खुशनुमा ही है, कुछ दर्द भी हैं। भारत में इसकी सेवाएं काफ़ी महंगी हो सकती हैं। जिन देशों में स्टारलिंक सर्विसेज मिल रही है वहाँ ब्रॉडबैंड सेवाओं की तुलना में उपकरण शुल्क और मासिक शुल्क काफ़ी ज़्यादा है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि एलन मस्क ने भारत सरकार के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम को नीलामी के बजाय प्रशासनिक रूप से आवंटित करने के फैसले का स्वागत किया है। मस्क ने एक्स पर कहा है कि हम स्टारलिंक के साथ भारत के लोगों की सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार के फैसले को मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक के लिए फ़ायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि इससे कंपनी को देश में स्पेक्ट्रम एक्सेस के लिए जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के सामने बोली नहीं लगानी पड़ेगी। बता दें कि हाल ही में दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए सामान्य नीलामी प्रक्रिया के बजाय एक अलग रास्ते पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक आमतौर पर स्पेक्ट्रम की नीलामी से बचा जाता है, इसलिए एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों के लिए भारत का रास्ता आसान हो सकता है। मस्क सरकार के फैसले से जहां खुश हैं, वहीं भारत की टेलीकॉम कंपनियां इस फैसले का विरोध कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोली लगा के खरीदा है। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी की वकालत की है। हाल ही में कंपनी ने इस पूरे मामले में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को चिट्ठी भी लिख दी। जियो का मानना है कि इस तरह के स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिए ही दिया जाना चाहिए। मुकेश अंबानी की जियो की तरह भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने भी नीलामी के रास्ते का समर्थन किया है। उन्होंने भी क्योंकि पैसे देकर स्पेक्ट्रम लिया है। दिल्ली में एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जिन सैटेलाइट कंपनियों की शहरी क्षेत्रों में आने की इच्छा है, उन्हें टेलीकॉम कंपनियों की तरह स्पेक्ट्रम खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने भी खरीदा। दरअसल जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगाया है। अगर स्टारलिंक जैसी कंपनियां भारत में आती हैं और स्पेक्ट्रम के लिए पैसे नहीं खर्च करती हैं, तो भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को कॉम्पिटिटिव एज जो था वो नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर मस्क की स्टारलिंक के भारत में आने से टेलीकॉम सेक्टर में जंग मचने के पूरे आसार हैं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।